फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे मैनेजमेंट वर्सेस गवर्नेंस के बारे में कि मैनेजमेंट और गवर्नेंस एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। कुछ लोग बोलते हैं कि इनमें डिफरेंट नहीं है, लेकिन इनमें डिफरेंसेस हैं जिनके बारे में हम समझेंगे। देखो, अगर हमसे कोई मैनेजमेंट का मीनिंग पूछता है तो हम कह देते हैं जो जो मैनेजमेंट का काम है, जो मतलब प्लानिंग से स्टार्ट होके कंट्रोलिंग पे ख़त्म हो जाता है, वो हमारा मैनेजमेंट का काम होता है। मैनेजमेंट आपने बिजनेस स्टडी में पढ़ा हुआ है कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट एक ग्रुप ऑफ प्रोसेस है किसका, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग का। या ये बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट एक ऐसी आर्ट है जिसके थ्रू वो दूसरों से काम करवाता है। गवर्नेंस मतलब जो गवर्नमेंट करती है वो गवर्नेंस में आता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह करना। ठीक है, तो गवर्नेंस को डिफाइन वगैरह किया जा सकता है, वो सारी पावर, वो सारे काम जो अथॉरिटी वगैरह करती है, पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह करते हैं किसके वेलबींग के लिए, जो भी कंट्री के सिटीजन्स होते हैं उनके लिए। तो गवर्नेंस को डिस्क्राइब किया गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओनर्स, जो इंटरेस्ट ग्रुप है पीपल का, उसे रिप्रेजेंट करना कंपनी में, इंस्टीट्यूशंस वगैरह में। गवर्नेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, जो भी ग्रुप्स है उनके इंटरेस्ट को, उनकी विल्स को। ठीक है, तो यही बोल सकते हैं कि जो गवर्नेंस है वो क्या करता है, वो डायरेक्ट करता है। मतलब एक टाइप से कहें तो वो ना, मतलब जो भी मैनेजमेंट की एस्पेक्ट्स वगैरह उन्हें डायरेक्शन देता है एक टाइप से कहे तो। ठीक है, पॉलिसीज़ वगैरह बनाता है, डायरेक्शन वगैरह देता है। जबकि जो मैनेजमेंट है वो क्या करता है, जो ये डायरेक्शंस वगैरह दी जाती है इसके अकॉर्डिंग मतलब उस तरफ एक्शंस लेता है और गोल्स वगैरह को अचीव करने के लिए काम करता है। तो मैनेजमेंट को डिफाइन किया जाता है कि ऐसा प्रोसेस कोऑपरेटिव ग्रुप का जो डायरेक्ट एक्शन लेता है कॉमन गोल्स की तरफ। जबकि जो हमारा गवर्नेंस है वो हमें डायरेक्ट करता है, जबकि ये एक्शंस लेता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो जाता है। इसको डिटेल में भी अलग अलग पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया गया है। देखिए क्या है, पहला दे रखा है कि जो गवर्नेंस है उसका रोल है लीडिंग, मतलब एज ए लीडर काम करता है। मैनेजमेंट का काम होता है डे टू डे जो भी ऑपरेशंस है उनको रन करना, ऑपरेट करना। गवर्नेंस तो पॉलिसीज़ बनाती है, जबकि मैनेजमेंट उन्हें मैनेज करती है। गवर्नेंस है जो ऑर्गेनाइजेशन की ऑफ द गवर्निंग अथॉरिटी, वो क्या करती है, गवर्नेंस के द्वारा, मतलब जो गवर्निंग अथॉरिटी होती है उनके द्वारा की जाती है। जबकि जो मैनेजमेंट है वो ये देखता है कि वो चीज़ें कैसे की जाएंगी ऑब्जेक्टिव वगैरह को अचीव करने के लिए। गवर्नेंस तो सेट ऑफ ड्रीम्स होता है जो पॉलिसी वगैरह को बनाता है। ठीक है, जबकि जो मैनेजमेंट है वो स्टेप लेता है कि जो ड्रीम्स हैं वो सच हो जाएं। गवर्नेंस तो सोचता है कि चीज़ें ना मतलब राइट थिंग्स करें, जबकि ये सोचता है कि चीज़ों को राइट तरीके से किया जाए। ठीक है, जो गवर्नेंस है वो यूजली ओरिएंटेड है टुवर्ड सेटिंग ऑफ इन्फोर्सिंग बाउंड, जबकि जो मैनेजमेंट वो एक प्रैक्टिस की तरह ट्रेडिशनली इज ओरिएंटेड मोर टू सेटिंग डायरेक्शंस। ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये सिर्फ डायरेक्शंस पे बेस रह जाता है, ये डायरेक्शन से भी ज़्यादा होता है उन्हें अचीव करने पर। गवर्नेंस रेफर करता है वो प्रोसेस एंड ट्रेडिशंस और डिसीजन मेकिंग। इट इज़ अबाउट हु मेक्स डिसीजन, जो डिसीजन लेता है कि हाउ द डिसीजन की, जो डिसीजन वो कैसे अफेक्ट करेंगे टारगेट ऑडियंस को। जबकि मैनेजमेंट है ना दूसरी तरफ, वो लेता है कि हाउ डिसीजन आर ट्रेंड अराउंड, की मतलब इफिशिएंट एलोकेशन उनमें रिसोर्सेज किए जाएँ, जो कैपिटल एसेट्स है वो लगाए जाएँ ताकि हमारे गोल्स वगैरह अचीव हो सके। गवर्नेंस हैज़ टू डू विद पॉलिटिकल लीडरशिप, गवर्नेंस पॉलिटिकल लीडरशिप से रिलेटेड होता है, जबकि जो मैनेजमेंट है वो बिजनेस लीडरशिप से रिलेटेड होता है। गवर्नेंस जॉब होती है गवर्निंग बॉडी की, सच एज कमेटी और बोर्ड, जो डायरेक्शंस वगैरह देते हैं, लीडरशिप वगैरह करते हैं। जबकि जो मैनेजमेंट है वो एक टिपिकल जॉब है मैनेजमेंट की, एग्जीक्यूटिव टीम की, जो लैड की जाती है कोऑर्डिनेटर और चीफ एग्जीक्यूटिव एंड उसके स्टाफ वॉलंटियर्स के द्वारा। जो गवर्निंग बॉडी का उसका रोल होता है मतलब मैनेजमेंट को ओवरसी करना, ना कि मैनेज करना। जो कि मैनेजमेंट का रोल होता है मैनेज करना पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, कॉरपोरेशंस को। गवर्नेंस को कंसीडर किया जाता है कि वो रिलेटेड है किससे, विजन, किसी भी बिजनेस की जो विजन है, मिशन है, उसने जो सोचा है उससे रिलेटेड। जबकि गवर्नेंस ओनली ट्रांसफॉर्म करता है विजन को पॉलिसीज में, जबकि मैनेजमेंट उसको एक्चुअल में अचीव करने में हेल्प करता है, इंप्लीमेंट करने में हेल्प करता है। गवर्नेंस डील करता है मैक्रो पॉलिसी इश्यूज से, जबकि जो मैनेजमेंट है वो डील करती है ऑपरेशनल इश्यूज से। तो अब आता है कि भाई ये तो हमने पढ़ लिए गवर्नेंस, मतलब जो भी हमारी गवर्नेंस और जो मैनेजमेंट उसमें डिफरेंसेस। अब आती है नीड क्यों है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस हम लेके क्यों आ रहे हैं। हमें पता है ग्लोबलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जा रही है, इसीलिए और है ना जो भी हमारे शेयर होल्डर्स वगैरह है वो साइज भी बढ़ता जा रहा है, तो उनके इंटरेस्ट वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए बता रहे। देखो ऑर्गेनाइजेशन है ना आज के टाइम वैक्यूम में नहीं है, बल्कि बहुत सारे लार्ज ग्रुप से रिलेटेड है, लाइक जिन्हें हम स्टेक होल्डर बोलते हैं। जो ये स्टेक होल्डर है इसमें शेयर होल्डर, गवर्नमेंट, रेगुलेटरी बॉडी, क्रेडिटर, जनरल पब्लिक, स्टेक होल्डर, ये सब आ जाते हैं जो कंपनी की एक्टिविटी से अफेक्ट होते हैं। इसीलिए इनके इंटरेस्ट वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस जरूरी हो जाता है।
इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिस्क्लोज कर देता है, ट्रांसपेरेंसी लेके आता है कॉर्पोरेट सेक्टर में, ऑपरेशंस में स्ट्रेंथ करता है, अकाउंटेबिलिटी मैनेजर्स में, बोर्ड मेंबर्स में, शेयर होल्डर्स में। कहते हैं कि ये ओवरसाइट करता है, अकाउंटेबिलिटी को कंबाइन कर देता है और क्या करता है कि भाई इफिशिएंट यूज़ हो रिसोर्सेज का, एक्सेस इंप्रूव हो, लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ा देता है, सोसाइटियल नीड्स वगैरह हैं वो सब बढ़ा देता है। तो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक टाइप से कहें तो एक गैप बनाने में हेल्प करता है, ब्रिज मतलब जो गैप्स है ना उसके लिए ब्रिज बनाने का काम करता है कि जो भी इंटरेस्ट वगैरह है कंपनी का, इन्वेस्टर्स वगैरह का, उनके बीच में। मोरओवर ये हेल्प करता है इंश्योर करने में कि कंपनी के ओनर को लीगल कमिटमेंट वगैरह को बेटर डिसीजंस वगैरह लेने में हेल्प करता है। तो ये सारी इसकी नीड्स है कि ये सारे काम करने में हमारी हेल्प करते हैं, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत है। अगर हम इसको पॉइंट्स में एक्सप्लेन करें तो देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस हम क्यों क्रिएट करते हैं, ताकि वो ना एक ऐसा कल्चर हेल्प कर मतलब क्रिएट करने में हेल्प करे जैसे ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, डिस्क्लोजर हो, ठीक है। मतलब कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बढ़े, बेटर एक्सेस हो ग्लोबल मार्केट से, करप्शन वगैरह कंट्रोल हो, ठीक है। जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं वो उन तक इजी पहुँच हो। और भी कुछ इसके पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे हैं, जैसे कि क्यों है कि ट्रांसपेरेंसी लेके आना, जो भी काम हो रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी, कुछ भी छुपा वगैरह ना हो, ठीक है, ताकि जो भी शेयर होल्डर है उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो। बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं अलग अलग जगह पर, इसीलिए भी उनको मैनेज करने के लिए, उन पर ध्यान रखने के लिए भी ज़रूरी है। ओनरशिप स्ट्रक्चर बदलते जा रहा है, कहीं पे फैमिली ओनरशिप है, कहीं पे स्टेट ओनरशिप है, कहीं पे इंडिविजुअल, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस की ज़रूरत है ताकि हम उसको अच्छे से मैनेज कर पाएँ। बहुत सारे स्कैम्स स्कैंडल हो रहे हैं, जैसे हर्षद मेहता स्कैम वगैरह था, इसीलिए भी ज़रूरी है ताकि जो भी शेयर होल्डर है उनका इंटरेस्ट वगैरह प्रोटेक्ट किया जाए। ग्रेटर एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी, देखो कोई भी सोसाइटी है उसे पता है कि भाई एक बिजनेस उसी का पार्ट उसी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो अपनी एक्सपेक्टेशन रखती है बिजनेस से कि भाई अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले, कम लागत में मिले, तो वो सब पूरा करना। ग्लोबलाइजेशन मतलब ये है जब एक देश की इकोनॉमी दूसरे देश की इकोनॉमी से इंटरलेट करना, मतलब जब एक देश के गुड्स दूसरे देश में बेचे जाते हैं, दूसरे के खरीदे जाते हैं, मतलब जब ग्लोबलाइजेशन हो जाता है। तो इसलिए भी हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस की ज़रूरत होती है ताकि हम दूसरे देश के सिस्टम को समझ सकें, हमारे देश में कंट्रोल वगैरह। अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है कि कोई काम हुआ है उसके प्रति आपकी जवाबदेही था कि अगर कोई गड़बड़ हुई है तो उसके प्रति आप रीज़न बता सको, एक्सप्लेन कर सको। इंडिफरेंस ऑन द पार्ट ऑफ शेयर होल्डर के प्रति इंडिफरेंस मतलब उन पर ध्यान न देना, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट, इसीलिए भी हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस की ज़रूरत पड़ी ताकि उनके इंटरेस्ट वगैरह को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब आते हैं इसके स्कोप वगैरह, इसके एलिमेंट्स वगैरह। तो कहता है कि ये रेफ़र करता है कि कैसे मतलब बिजनेस को इन्फ्लुएंस किया जाता है। इसमें स्कोप में क्या क्या आ जाते हैं, इसमें आ जाती है सोसाइटी वगैरह का इक्विलिब्रियम, इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह, ठीक है, और सोशल डेवलपमेंट गोल्स वगैरह। तो देखो इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन को जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो क्या करती है, हेल्प करती है इकोनॉमिक ग्रोथ में। मतलब ये हमें ना फैसिलिटेट करती है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस लेके आती है, इक्विटी इन मैनेजिंग कंपनी के अफेयर्स को इंटरनली एक्सटर्नली, ठीक है। ये कहता है कि बूस्ट करती है जो भी इन्वेस्टर्स वगैरह हैं उनके कॉन्फिडेंस को, और वो ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग एंड सेलिंग करते हैं सिक्योरिटीज़ की, जिससे क्या होता है फाइनेंशियल मार्केट में लिक्विडिटी मेंटेन रहती है। रेगुलरिटी अथॉरिटी ऑफ द कॉरपोरेशन बीइंग प्रोफेशनल हो जाते हैं, कम्पिटेंट हो जाते हैं और वो डील कर पाते हैं प्रमोट करने के लिए मार्केट की परफॉर्मेंस को। मतलब देखो अगर कंट्रोल वगैरह होगा, अच्छे से काम होगा, रूल्स रेगुलेशंस के अंतर्गत होगा तो अच्छा ही होगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ना इंप्लीमेंट करने का कॉर्पोरेट, ये है कि फैसिलिटेट करना सस्टेनेबल ग्रोथ, डेवलप करना बिजनेस को, ठीक है, और बॉडी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट वगैरह को ध्यान में रखना, ठीक है। ये एक्ट करता है एज ए टूल फॉर सोशल कंस्ट्रक्शन, मतलब सोशल कंस्ट्रक्शन के टूल के रूप में काम करते हैं, जहाँ पे जो भी कंपनी है ना वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ सोशल वेलफेयर दोनों पर ध्यान दे के चलती हैं। ये दोनों के बेनिफिट के लिए होता है ग्रोथ ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग कॉर्पोरेट। और रीजनेबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अगर हम ले लेते हैं तो इससे क्या होता है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, इनकम जनरेशन बढ़ता है सोसाइटी में। बिजनेस एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट में क्या है ना, इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रेटजी है ना, सच एज मेंटेनिंग भाई प्रॉपर ऑडिट सिस्टम को मेंटेन करना अकाउंट्स में, इफिशियंसी को डायरेक्टर रोल में, कोर्डियल रिलेशनशिप लेके आना शेयर होल्डर में, अल्टीमेट इम्पैक्ट रहता है बिजनेस पर। तो ये ज़रूरी होता है, क्या राइज करता है कैपिटल को बहुत जल्दी, जिससे क्या हो जाता है पब्लिक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ये हाई करता है डिमांड में, सप्लाई स्टॉक में, जो रिफ्लेक्ट करता है स्टॉक प्राइस को बढ़ाने में। मिसमैनेजमेंट को कम करता है इनसाइड जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत हो रहा है। एफिशिएंसी बढ़ाता है, लोअर करता है इलीगेसीज को और मिसमैनेजमेंट को। जो वेल रेगुलेटेड इंटरनल मैनेजमेंट होती है ना, विद एन अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अवॉइड कर देता है इम्पार्शियल डिसीजन, मतलब जो भी गड़बड़ वगैरह उसको दूर करके अच्छा लेके आता है।
जितने भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जीन्यू रिलीवेंट आर फैसिलिटेड एडुकेसी लेके आते हैं पार्टिसिपेंट्स वगैरह में, और जो भी डिफ्रॉडिंग एक्टिविटी वगैरह उनको हटाते हैं। ट्रांसपेरेंसी इन द अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड डायरेक्टर लोअर इलीगल, अब ट्रांसपेरेंसी रहेगी किसी भी डायरेक्टर वगैरह को अपॉइंट करने में, तो इससे क्या होगी, इलीगल और अनफेयर गवर्नेंस रुकेगी। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो प्रमोट करता है फेयर लीगल रेमेडी, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो हमें उसका जवाब देना पड़ेगा, तो वो उस काम को अच्छे से करते हैं। सर्विलियंस ओवर द कॉर्पोरेट अफेयर बाय आउटसाइड मार्केट प्लेयर्स लोअर मार्केट इलीगलिटीज, मतलब जो भी मार्केट में इलीगल वर्क वगैरह होते हैं उनको रोकता है। ठीक है, और ना हमारे जो भी मतलब काम है उनमें लेके आता है कि कॉरपोरेशन ट्रांसपेरेंसी वगैरह लेके आता है, फेयरनेस लेके आता है। तो ये इसके स्कोप वगैरह हैं। इससे नेक्स्ट पार्ट में हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिफॉर्म्स क्यों आए थे इंडिया में, कौन कौन से थे, क्यों ज़रूरत पड़ती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।